हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश 9th क्लास की तीसरी पोएम हैव यू एवर सीन, और इसके राइटर अननोन है, इसके लिए यहाँ पे राइटर का नाम नहीं दिया, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हैव यू एवर सीन अ सीट ऑन द रिवर बेड। इसमें जो अननोन राइटर है वो कहते हैं कि क्या तुमने कभी एक नदी तल पर एक चादर को देखा है। आर अ सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड। हैमर्स का मतलब होता है हथौड़ा। क्या फिर एक हथौड़े के सिर पे एक भी बाल को तुमने देखा है। हैज़ द फुट ऑफ माउंटेन एनी टोस। माउंटेन का मतलब पहाड़। क्या तुमने किसी पहाड़ के पाँव में किसी पैर की उंगलियों को देखा है। एंड इज़ देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होस। और क्या बगीचे के पास भी मोजों का जोड़ा कभी तुमने देखा है। इस पैराग्राफ में कुछ होमोग्राफ है जो पोएम के स्टैंजा को लेके रिलेटेड है, जैसे बेड, हेड, फुट एंड होस। बेड एक प्रकार का फर्नीचर जो नदी तल के रूप में इंडिकेट है। हेड यानी व्यक्ति का सिर जो सिरे के रूप में इंडिकेट है। फुट यानी मानव शरीर का पैर जो पहाड़ का सबसे निचला हिस्सा द लोएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन के रूप में इंडिकेट है। होस द फ्लेक्सिबल पाइप यानी द पेयर ऑफ सॉक्स जो पैरा में है उसके हिसाब से इंडिकेट किया है, जो मोजों का जोड़ा होता है। दूसरे स्टैंजा में अननोन पोएट है, वो कहते हैं कि डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। क्या सुई कभी अपनी आंखें झपकाती हुई देखी है तुमने। वाई डजंट द विंग्स ऑफ द बिल्डिंग फ्लाई। क्यों एक इमारत के पंख उड़ान नहीं भर सकते, ऐसा कहीं तुमने देखा है। कैन यू टिकल द रिप्स ऑफ द पैरासोल। क्या आप एक छाते की पसलियों को गुदगुदी कर सकते हैं, ऐसा कहीं देखा है कि छाते की पसलियों को गुदगुदी होती है। और ओपन द ट्रंक ऑफ द ट्री एट ऑल। क्या एक पेड़ के तने को हम खोल सकते हैं, ऐसा आपने कहीं देखा है। इस पैराग्राफ में भी कुछ होमोग्राफ है, जैसे आई, विंग्स, रिब्स एंड ट्रंक। आई अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी जो पैराग्राफ के हिसाब से नीडल होल के लिए इंडिकेट है। विंग पार्ट ऑफ बर्ड बॉडी जो पैराग्राफ के लिए पार्ट ऑफ बिल्डिंग यानी इमारत का हिस्सा इसके लिए इंडिकेट किया गया है। रिब्स रीढ़ की घुमावदार हड्डी जो पैराग्राफ में कर्व्स ऑफ अम्ब्रेला यानी छाते के घुमाव के लिए इंडिकेट किया है। रिब्स पेड़ का तना जो पैराग्राफ में पार्ट ऑफ कार यानी कार के हिस्से के लिए इंडिकेट किया गया है। पोएम के लास्ट स्टैंजा में द अननोन पोएट है, वो कहते हैं आर द टीथ ऑफ रेक एवर गोइंग टू बाइट। एक रेक के दांत कभी काटते हुए तुमने देखे हैं। हैव द हैंड ऑफ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। घड़ी के हाथ कभी बाएं और दाएं जाते हुए तो कभी देखा है। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड द डार्क। बगीचे की जगह कभी गहरी और अंधेरी साजिश को करते हुए देखा है। एंड वॉट इज़ द साउंड ऑफ बिर्क बार्क। और क्या पेड़ की छाल की आवाज़ को तुमने देखा है। इस पैराग्राफ में भी कुछ होमोग्राफ है। तीत यानी आड़े टेढ़े दांत जो पैराग्राफ को लेके ह्यूमन तीत इसके लिए इंडिकेट किया गया है। हैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर के हाथ जो पैराग्राफ में हैंड्स ऑफ क्लॉक यानी घड़ी के जो सुई होती है उसको लेके इंडिकेट किया है। प्लॉट ज़मीन का एक छोटा सा क्षेत्र जो पैराग्राफ में प्लॉट ऑफ स्टोरी कहानी की साजिश को लेके किया गया है। बाक कुत्ते की आवाज़ यानी साउंड ऑफ डॉग। और पैराग्राफ में पेड़ का कठोर जो आवरण होता है हार्ड कवर ऑफ ट्री इसके लिए इंडिकेट किया गया है।